पाकिस्तानी वेमेंस टीम की कप्तान फातिमा सना ने जब से आलिया रियाज वाले स्कैंडल को एक्सपोज किया है और वहाब रियाज जो इसमें दलाली का किरदार अदा कर रहे थे, जब से इन सब को एक्सपोज किया है तो अब इनको छुपने की जगह नहीं मिल रही और इनको समझ नहीं आ रहा कि अब निकलना कहाँ से है इस सारे मामले को लेकर। अब एक जो नया करैक्टर है इसमें, जो आलिया रियाज का शोहर है, जो वकार यूनुस का भाई है अली यूनुस, अब वो भी तप चुके हैं इस सारे मामले को लेकर और उनकी भी गैरत जाग चुकी है और वो पाकिस्तानियों को आकर अब गैरत के लेक्चर देना शुरू हो गए हैं। वो बंदा जो औरत की कमाई खाता है, औरत की कमाई पर पलता है, अय्याशियाँ करता है, लंदन के टूर करता है, जाकर होटलों में स्टे करता है, वो बंदा अब पाकिस्तानी अवाम को गैरत सिखाएगा, गैरत के लेक्चर देगा और पाकिस्तानी अवाम के को गालियां देगा क्योंकि उस पर तनकीद की है पाकिस्तानी अवाम ने, पाकिस्तान के लोगों ने, कि भाई आप जो है अपनी बेगम को पर्ची के थ्रू आप टीम में एंट्री करवा देते हैं, तो वो पाकिस्तानियों को गैरत सिखा रहा है। इस पर जो है ना मोहम्मद हफीज़ निकल कर सामने आए हैं और तनवीर अहमद जो हैं वो सामने आए हैं और इन्होंने ठीक ठाक तरीके से जो है वो मंजी ठोकी है और सही औकात दिखाई है अली यूनुस को लेकर। सबसे पहले मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो तो भाई सीधा हो गया है बिल्कुल। और मोहम्मद हफीज़ ने जो बातें की हैं इस वीडियो में आपको बताता हूं। सबसे पहले नंबर पर तो फातिमा सना ने जब ये सारा स्कैंडल एक्सपोज किया, वकार यूनुस का जो भाई था अली यूनुस, जिसने जाकर होटल में स्टे किया अपनी बेगम आलिया रियाज के साथ, सबसे पहले नंबर पर तो हमें यह समझ नहीं आती कि आलिया रियाज के पास ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस है, आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये पाकिस्तान की वेमेन टीम की इतनी लाडली है। और सिर्फ एक आलिया रियाज नहीं है बल्कि और भी 3-4 लड़कियां हैं। अगर हम पाकिस्तान की वेमेन टीम को पाकिस्तान की वेमेन टीम के बारे में अगर फातिमा सना एक्सपोज ना करती ये स्कैंडल, तो कभी ना पता चलता कि भाई पाकिस्तान की वेमेन टीम में भी इतनी बड़ी पर्चियां चलती हैं। पाकिस्तान की मेंस टीम में तो शायद 1-2 पर्चियां होती हैं, लेकिन वेमेन टीम में यार पर्चियों की अखीर हो गई है। तो अब इस सारे स्कैंडल को लेकर जब मौसूफ जो हैं वो आलिया रियाज के जो शोहर हैं, जो बगैर किसी परफॉर्मेंस के, पता नहीं उनकी कौन सी परफॉर्मेंस वहाब रियाज को अच्छी लगी, वहाब रियाज ने उठा के उसको टीम में शामिल कर लिया पाकिस्तान की वेमेन टीम में। जबकि पिछले तकरीबन कोई 10-12 साल से वो खेल रही है, कोई 200 मैच उसने खेल लिया है और इसका 2-3 हज़ार कोई टोटल रन्स है और 10-12 की एवरेज है और इस परफॉर्मेंस पर वो टीम में खेल रही है। पता नहीं कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस जो वहाब रियाज को उसकी नजर आई, तो आलिया रियाज के शोहर ने आकर पाकिस्तानी अवाम को गालियां देना शुरू कर दी और मौसूफ जो हैं तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सके। बजाय इसके कि आलिया रियाज ग्राउंड में परफॉर्मेंस देती और अपने बल्ले से जवाब देती, लेकिन जो अपनी बीवी के पैसे पर पलता है, जाहिर है उसने वो पैसा जो है वो हलाल भी तो करना है किसी ना किसी तरीके से। तो जो आलिया रियाज के शोहर हैं वो खुद आगे, ठीक है पर्सनल लेवल पर तनकीद नहीं होनी चाहिए किसी की ज़ात पर, आप खेल पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन जनाब आपको किसने कहा था कि आप जाकर होटल में अपनी बेगम के साथ स्टे करें, जबकि वो पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप खेलने गई हुई है और पाकिस्तान की जर्सी पहनकर पाकिस्तान का जो नाम है वो बदनाम किया जा रहा है। और तो जनाब जो आलिया रियाज के शोहर थे, उन्होंने पाकिस्तान को कहा ये सारी बातें घूम फिर कर जो लोग तनकीद कर रहे हैं ये आपके ऊपर ही आएंगी। और वो बंदा गैरत के लेक्चर दे रहा है जो खुद मतलब बीवी के पैसों पर जो अय्याशियाँ करता है, जिसने लंदन का ट्रिप किया बीवी के पैसों पर, वो बीवी को अब आकर डिफेंड कर रहा है। ठीक है आप अपनी बेगम को डिफेंड करें, लेकिन आपकी बेगम की क्या परफॉर्मेंस है जिसकी बेस पर वो टीम के अंदर मौजूद है। अली यूनुस ने एक बार भी ये बात नहीं बताई कि
किसके पैसों पर वो लंदन का टूर करने गए, बल्कि वो सिर्फ एक ही जो है वो ज्ञान पेलते रहे अपनी पूरी वीडियो में कि भाई हमारे ऊपर जो है वो तनकीद करेंगे, पाकिस्तानियों के खिलाफ जहर उगलते रहे। तो ये आपके ऊपर भी आएगी कल को। तो जब आपके ऊपर आएगी फिर आपको जो है वो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी होगी। कुछ इस किस्म की बातें की तो इस पर जो है भाई तनवीर अहमद जो है, वैसे तो तनवीर अहमद को लोग सीरियस नहीं लेते पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पर तनवीर अहमद के मैं साथ हूँ। तनवीर अहमद ने कहा है कि भाई ये आपके बाप की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है। और आलिया रियाज जो बगैर परफॉर्मेंस के टीम में आई है, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है आप डिफेंड करें, लेकिन ये आपके बाप की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है, ना ये वकार यूनुस की टीम है, जिसकी वजह से आलिया रियाज टीम में इस वक्त शामिल है। मोहम्मद हफीज़ ने 2 हाथ आगे जाकर तनकीद की। मोहम्मद हफीज़ ने जो बातें सुनाई, मोहम्मद हफीज़ साहब जो है ना वो फिर सीधा हो गए हैं। तो मोहम्मद हफीज़ साहब पूछते हैं अली यूनुस से, अबे तू कौन है आलिया रियाज जो बगैर किसी परफॉर्मेंस के पाकिस्तान टीम में खेल रही है। और पाकिस्तानी जब सवाल उठाते हैं कि आलिया रियाज किस परफॉर्मेंस पर टीम में आई है, तो आप लोग जो है वो लोगों को गालियां देना शुरू कर देते हैं। आपको इस रवैये पर माफ़ी मांगनी चाहिए। आपकी सिर्फ इतनी सी औकात है कि आप वकार यूनुस के बाई हैं, इस वजह से जो है ना आप ज़्यादा उछल रहे हैं। और आप जो है बाकी आपकी कोई औकात नहीं है, टोटल आपकी यही औकात है। और आपकी बीवी बगैर किसी परफॉर्मेंस के खेले, लोग इस पर बात भी ना करें, ये तो नहीं होता। ये पाकिस्तान की टीम है, ये आपकी अपनी या आपकी कोई मोहल्ले की टीम नहीं है जिस पर पाकिस्तानी अवाम जो है वो बात भी नहीं कर सकती, और आप उल्टा लोगों को गालियां देना शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि पीसीबी को भी इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए जो इसने बातें की हैं पाकिस्तानी अवाम को लेकर, पाकिस्तान के उन लोगों को लेकर जो आलिया रियाज की और जो स्कैंडल था, जो होटल में जाकर मसूफ ने स्टे किया लंदन में अपनी बेगम आलिया रियाज के साथ, जिन लोगों ने उस स्कैंडल को एक्सपोज किया। तो बाकी जो है ना एक बार फिर जो है वो सलाम हम पेश करते हैं जनाब फातिमा सना को। शायद अगर मर्दों की टीम में इस तरह का कोई स्कैंडल होता तो उसको कोई मर्द जो है वो सामने नहीं लेकर आता, जिस तरह फातिमा सना ने पाकिस्तान टीम की कप्तान होकर जो जिस तरह इस सारे मामले को सामने लेकर आई, और किस तरह इसमें वहाब रियाज ने दलाली का किरदार अदा किया, जिसने आलिया रियाज को बगैर परफॉर्मेंस के टीम में शामिल किया, और उसकी नाक के नीचे ये सारा कुछ होता रहा। ये नाक के नीचे आलिया रियाज और उसका शोहर जो है वो सारे ये गुल खिलाते रहे। तो फिर ऐसी ही परफॉर्मेंस आनी थी जैसी हमारी वर्ल्ड कप में वेमन टीम की परफॉर्मेंस आई है। इस पर दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।